हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का मैं आपको बता देती हूँ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिस पर मैं बात करने वाली हूँ। ये सिर्फ एक मेरे दिल की बात है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो पाया है आईबीपीएस पीओ क्लर्क या आरआरबी पीओ क्लर्क किसी में भी। तो देखिए, ये कहना बहुत इजी है कि यार ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, आप इंग्लिश अच्छी कर लो, जी अच्छी कर लो, थोड़े से और एफर्ट लगा लो, अगले साल हो जाएगा हो जाएगा। बहुत इजी है कहना, लेकिन जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की है, जिनको पता है कि वो अपना 100% दे के आए और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वही जानते हैं कि भाई पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, है ना। उनको ही खुद को जो जो फील हो सकता है ना, वो इस वक्त उनकी फीलिंग कोई भी नहीं समझ सकता। शायद मैं खुद भी नहीं समझ सकती, क्योंकि अब 20 साल तो मैंने तो सिलेक्शन ले लिया, लेकिन जब लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर जब मेरा नहीं होता था, जब थैंक यू फेंक के मारते थे बैंक वाले, तो उस टाइम पे तो जो अफसोस होता था कि यार पता नहीं कहाँ कमी रह गई। फिर जब मार्क्स देखते थे, काश इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते, काश ये कर लेते, वो कर लेते। काश वाली चीज़ें जो है ना, ये बहुत दुख देती हैं, है ना। तो अभी जो है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग इस पूरी जो जर्नी है आप लोगों की सिलेक्शन की, इसमें आप मेरे साथ जुड़े। मैं आरआरबी की तैयारी स्टार्ट कराने वाली हूँ, मेनली आरआरबी क्लर्क की कराने वाली हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रीलिम्स में जो कट ऑफ होती है बहुत हाई जाती है, मतलब इतनी हाई जाती है कि 80 में से आप देख लो 76 77 पे कट ऑफ जा रही है ना, 72 73 पे भी जा रही है। लेकिन जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे वो 100% होने चाहिए, यानी 80 में से 80 आप अटेम्प्ट करके आओ और एक्यूरेसी भी पूरी रखो, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो मैंने जब भी आरआरबी क्लर्क का प्री दिया है, हमेशा क्लियर किया है। मैं हमेशा 80 अटेम्प्ट करके आई हूँ, एक नंबर या 1.5 नंबर मेरा कभी कटा है। इसके अलावा हमेशा मेरे बढ़िया नंबर आए हैं और सिलेक्शन भी हुआ है, प्री क्लियर भी हुआ है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क का प्री लोगों को लगता है कि मुश्किल है निकालना, उसमें तो फुल अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन फुल अटेम्प्ट्स करने बहुत ईजी हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी स्टार्ट कराने वाली हूँ, बिल्कुल मैथ्स जो है वो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल तक पहुँचेंगे, राइट। तो जो जो बच्चे इस साल सिलेक्शन नहीं ले पाए और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं कि या फिर क्विट करने का भी सोच रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप क्विट करने का इतनी जल्दी ना सोचें। अगर आपके पास एज है, आप अप्लाई कर सकते हो, तो क्विट मत करिए उस चीज़ को, आप ज़रूर उसमें लगे रहिए। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्विट नहीं करूँगी, जब तक मेरी एज है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तब तक मैं अप्लाई करती रहूँगी, ठीक है। तो वही चीज़ आप सोचिए कि अप्लाई कर सकते हो तो करते रहना है। तैयारी बहुत अच्छी करनी है इस बार, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे फिर से। चाहे आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता है, ज़ीरो से स्टार्ट करिए, ज़रूर आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तब मैंने यही स्ट्रैटेजी सोची कि फिर से ज़ीरो से शुरू करके और फिर से अपना देखते हैं कि इस बार क्या बनता है क्या नहीं बनता, और वो काम भी आई है स्ट्रैटेजी, राइट। देखिए, प्री में तो कुछ ऐसा चाहिए नहीं होता है, प्री में तो स्पीड चाहिए होती है। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही सिंपल होता है, जिनका प्री भी क्लियर नहीं हो पाता है या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूँ ये चीज़ कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। पहले मुझे भी टफ लगता था, लेकिन फिर जब मैंने अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबको आती ही होगी, मैथ्स को जब मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मुझे प्री निकालने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। भले ही मुझे खुद को फील हुआ हो कि यार मैं अच्छा नहीं करके आई पेपर, लेकिन प्री मेरा हमेशा बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हुआ है। यूँ क्योंकि मैंने मैथ्स को ज़ीरो से शुरू करके अपना अच्छा बना लिया, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों को करनी है मेरे साथ मिलके, कि मैथ्स पे ध्यान देना है। अगर वो अच्छा हो गया तो भले ही आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, चल जाएगा। रीजनिंग में थोड़े से कम अटेम्प्ट हो पाए, चल जाएगा। मैथ्स में अगर अच्छे अटेम्प्ट कराते हो, रीजनिंग में तो करने ही पड़ेंगे वैसे तो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे करने पड़ेंगे अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो, राइट। इंग्लिश चल जाएगा, अगर आपका ओके ओके भी है तो चल जाएगा। मैंने इंग्लिश के लिए कभी पढ़ाई नहीं की है, कुछ कोई बुक नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है, कोई एरर की वीडियोस इतनी नहीं देखी है। पहले कभी देखी थी 2-3 साल पहले, उसके बाद सब छोड़ दिया, रिवीजन विजन कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मॉक में जो आया वो थोड़ा बहुत देख लिया कभी कभार। अदरवाइज मैंने मेन जो फोकस है मेरा वो रहा है मैथ्स और रीजनिंग पे ही रहा है। तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो प्री के लिए आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना है। मॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो जब एग्जाम के नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे उसके बाद आप मॉक लगाने स्टार्ट करें। अभी सिर्फ आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ठीक है। और फंडामेंटल्स क्लियर करने का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन देखो, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि
ये स्टेप से ये फॉलो होगा, ना कि वहाँ सोचना पड़े कि अब क्या करूँ बैठ के, समझ रहे हो? उस टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हो, काट रहे हो या गलत हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सिंपल क्वेश्चंस में वो चीज़ होती भी नहीं है। अगर आप को थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आराम से आपका प्री निकलने लग जाएगा, सारे प्री निकाल लोगे। ठीक है, मेंस के लिए जो चीज़ चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ कि मेंस के लिए एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपने प्री सारे क्लियर करने स्टार्ट कर दिए तो मेंस आपका आराम से हो सकता है, अगर आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें, जो कि मैंने किया है इस बार कि एक्यूरेसी पर ध्यान देना। अटेम्प्ट थोड़े कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं यार, कट ऑफ इतनी कम जा रही है तो क्या करेंगे हम, बहुत सारे अटेम्प्ट करके, है ना? अटेम्प्ट कम हो जाए लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपने पेपर करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेंस में ध्यान देनी है। तो आई होप आपको मेरी चीज़ें, जो मैंने बोला है, जो बातें बोली है, वो थोड़ी सी समझ में आई होंगी। और इसके अलावा आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपका मैथ्स वीक है तो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।